आज ऐसा दिन है कि एक तरफ सरस्वती पूजा जो विद्या की देने वाली की देवी है और दूसरे तरफ गणतंत्र दिवस है। पहले तो गणतंत्र दिवस यह है और सरस्वती पूजा क्या है। जो बड़े बच्चियां हैं, लड़के हैं, थोड़ा सुने। वेदों के अंदर लिखा है, कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे थे। गीता में लिखा है, कर्मेवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। जो पढ़ने वाले, विद्या ऐसी चीज नहीं है कि किताब को छू दे और हमें याद हो जाए। ये दुनिया में एक ही आदमी के पास साध आया था, वे थे कालिदास। काली जी के पूजा करके वे जब लौट रहे थे, किताब को छुआ तो उनको याद हो गया। लेकिन नहीं, जब विष्णु लक्ष्मी को समझा रहे थे, लक्ष्मी उनसे बोली तो उन्होंने कहा कि सुनो, मनुष्य तब ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है जब उसे अध्ययन करेगा, पढ़ेगा। पढ़ाई का मतलब यह नहीं, ए बच्ची, ये ट्यूशन जहाँ पढ़ाते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि किताब घर से लेकर यहाँ आ गई, आधा घंटा ये पढ़ाए, 1 घंटा पढ़ाए और घर जाके आराम से गीत गा रहा है, मोबाइल देख रहा है, टीवी देख रहा है, खेल रहा है। विद्या नहीं हो सकता। विद्या एक कठिन तपस्या है। तपस्या के मतलब आप जानते हैं, जिस गांव में रहते हैं उस गांव में चावल कैसे बनता। पहले धान की रोपनी होती, बीजड़ा खेत में डाला जाता, रोपनी के बाद उसे सोहाई पटवन करते, तब धान की बाली निकलती, धान काट के लाते घर में। जब उसे उबालते हैं, उसना करते हैं, तब मिल में वह चावल बनता है। चावल बनने के बाद भी उसे भात बनाया जाता है, तब नमक के साथ या दाल के साथ आप खाते हैं। इतना लंबा प्रोसेस है। पढ़ाई भी वही है। कम से कम किसी भी बच्चे को या बच्ची को 8 घंटा पढ़ना चाहिए, 8 से 10 घंटा, तभी आएगा। और नहीं तो ये आने वाला नहीं है। विद्या बहुत कठिन है। विद्या दधाति विनयम, विद्या विनय को देती है, नम्रता को देती है। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, बात सहते हैं, समझना चाहिए कौन क्या बोलता है। नहीं तो यहाँ कहते हैं कि गुरुजी पढ़ा रहे थे, रोड पर गेला तो कहता मास्टरवा पढ़ावी कर ले। इन नम्रता इसको नहीं बोलते हैं। बाबूजी बोलते हैं, दादा बोलते हैं, मम्मी बोलती है, तुम सुनो, जवाब मत दो, यही नम्रता है। पेड़ जब फल जाते हैं तो वह झुक जाता है। हवा बहती है, झंडे उड़ रहे हैं, झंडा उड़ रहा है दक्षिण की ओर या पूरब की ओर। वही जीवन के अंदर जब हम सरस्वती पूजा करते हैं, आप अपराध कीजिए, प्रार्थना करो कि हमें विद्या दे। कब विद्या दे? जब घरे बैठे। जानती हो, वेदों के अंदर लिखा है, माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। भ्रम में मत रहिए, स्वर्ग कहीं रहता है। स्वर्ग जो दिखा रहे हैं, बाप जो है गंगा से भी पवित्र है, माँ स्वर्ग से भी ऊंचा है। कितनी कष्ट सह के माँ मुझे पालती है। जो पालती है उसका कष्ट वो जानती है, वेदना है, यही सिखाता है। लेकिन हम माँ बाप को मारते हैं, डंडा चलाते हैं, कमर तोड़ देते हैं, हाथ तोड़ देते हैं, अलग कर देते हैं, वृद्धा पेंशन का हिस्सा मांगते हैं, उसे खाने के लिए नहीं देते हैं, घर से निकाल देते हैं और कहते हैं कि आज बुढ़वा के बड़ी मार ली, बुढ़वा ठीक हो गए। ये विद्या नहीं सिखाता। ये विद्या नहीं सिखाता है। विद्या सिखाता है अहंकार को अंदर दबाना, इसके अंदर छुपाना, इसको रोक के रखना। झगड़ा तभी होता है जब दोनों तरफ से बकवास करते हैं। अगर एक तरफ कोई चुप हो जाए, लड़ाई खत्म। सांप खदेड़ता है, सांप दौड़ता है, हम भाग जाएंगे तो काट नहीं सकता। लेकिन गेहूं सांप उधर से आ रहा है, हम भी देख ताट कर ले, पूरा
यहाँ तो तोरा बता दे, तू तो काटबे करेगा। तो वही स्थिति है, विद्या ददाति विनय। अब विद्या ग्रहण करते हो तो उसको सीखो। दूसरी चीज, या जो झंडा है, ये झंडा क्या चीज है जानती हो? बहुत कम उम्र में लक्ष्मीबाई झांसी की महारानी थी, उसका किला आज भी है। उस समय भी उसके पास कोई चीज की कमी नहीं होगा। लगभग जितना बड़ा गांव है उतना बड़ा उसका घर है। उस घर से निकल के यहाँ की जनता के बारे में सोची, हाथ में तलवार ली, घोड़ा पर चढ़ गई, अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ी, ये मानी जाती है, तब उसका नाम है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, सुनते हैं, इस गांव में भी, इलाके में